बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आ रही है। 30 तारीख को अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। आज गुरुवार का दिन, आज सुनवाई हुई। अब 3 दिन के गैप के बाद अगली सुनवाई सोमवार को होगी। यह बड़ी खबर ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई जिला अदालत से आ रही है। 2 घंटे तक सुनवाई चली है और अगली सुनवाई की तारीख तय हो गई सोमवार 30 तारीख को अगली सुनवाई होगी। इसी मामले की जोरदार बहस की है, आज जोरदार दलीलें दी हैं, जोरदार जिरह की है यहां पर मुस्लिम पक्ष ने, और कई बार वातावरण गर्म हुआ है आज का अंदर का कोर्ट का। हिंदू पक्ष के जो वकील हैं हरिशंकर जैन, उन्होंने शालीनता बनाए रखने की भी अपील की मुस्लिम पक्ष के वकील से। अभय नाथ यादव दलील दे रहे थे मुस्लिम पक्ष की ओर से आज कोर्ट में, जिला अदालत में। और अब 30 मई को ज्ञानवापी विवाद पर अगली सुनवाई होगी। यह बड़ी खबर इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहा है, सबसे ताजा अपडेट। 2 घंटे की सुनवाई समाप्त हो गई, अब 30 मई को अगली सुनवाई होगी। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, नीतीश पूरी जानकारी दें विस्तार से, क्या हुआ है कोर्ट में। राजेश जी, इस पूरे जो सुनवाई के दौरान कई बार माहौल में सरगर्मी आती रही। विशेष जरा ये तस्वीरें भी दिखाती हैं। आज की सुनवाई पूरी हो गई है, नीतीश वहीं पर मौजूद हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हलचल दिखाई दे रही है अदालत के बाहर, लेकिन गेट बंद है, मीडिया के कैमरों को बाहर ही रखा गया है। लेकिन बहुत जल्दी नीतीश बात करेंगे। जब वकील साहिबान बाहर निकलेंगे दोनों पक्षों के सुनवाई के बाद, तो नीतीश सबसे पहले उनसे बात करेंगे और हर एक बारीक जानकारी सबसे डिटेल फॉर्म में आपके सामने, सबसे विस्तृत रूप में आपके सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह कि 2 घंटे की सुनवाई चली और सुनवाई आज की पूरी हो गई। अगली तारीख है सोमवार, यानी 30 मई। नीतीश, क्या जानकारी और है? आप जो भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं दे सकते हैं। राजेन जी, अभी तक इस मामले में ये स्थिति थी कि कोर्ट में जिस तरह से माहौल में सरगर्मी आती गई और 3 से 4 बार जिला जज को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा कि कोर्ट के माहौल को पूरी तरह से शांत रखा जाए, कोर्ट के माहौल को पूरी तरह से एक कहें तो शांतिपूर्ण वातावरण में सुनवाई की अपील जज द्वारा करनी पड़ी है। तो प्रतिवादी पक्ष की आज गर्मा गर्म बहस, और इसके साथ ही आपको बता दें कि बारिश की जो फुहारें हैं वो भी आने लगी हैं और धीरे धीरे इंतजार हो रहा है कि जो अधिवक्ता जन है वो भी आए, और चाहे वो वादी हो या प्रतिवादी पक्ष के जो पहले बाहर आ जाएंगे उनसे बातचीत हम करेंगे। और बातचीत करने के साथ साथ जो आज भीतर का जो माहौल रहा, जिस तरह से आज प्रतिवादी पक्ष ने अपने गर्मा गर्म दलीलें पेश की हैं, उस पर क्या अपडेट आता है, क्या रिएक्शन आता है, ये हम बताने का प्रयास करेंगे राजेन जी। और आप देखिए जरा विशेष तस्वीरें भी दिखाइए, यहाँ पर देखिए आंधी आने लगी है राजेन जी। और धीरे धीरे जो मीडिया का जो जमावड़ा है वो कहीं ना कहीं अपडेट की ओर, और गेट पर अपडेट प्राप्त करने जो मौसम देखिए, यहाँ पर मौसम बदला हुआ बनारस का, तेज हवाएं चल रही है, वहां पर आंधी नुमा माहौल, वहां पर बादल लगे हुए हैं आसमान में, रिमझिम फुहारें भी पड़ रही हैं जैसा कि नीतीश बता रहे हैं। और ये देखिए आप कोर्ट परिसर के भीतर का दृश्य, जो गेट से हमारे कैमरामैन आपको कैप्चर करके दिखा रहे हैं लाइव। सुनवाई आज की समाप्त हो गई है, 2 घंटे तक चली है। अगली तारीख 30 मई सोमवार की मुकर्रर की है कोर्ट ने। नीतीश हमें बताएंगे, नीतीश भी इंतजार कर रहे हैं कि और ज्यादा उनके पास जानकारी हो आज की सुनवाई के बारे में, और तारीख क्या दी गई है, क्यों दी गई है, क्या अगली तारीख को होगा, आज की सुनवाई में क्या हुआ है, ये सब नीतीश आपको बताएंगे। नीतीश, निश्चित रूप से बदले हुए मौसम का असर पड़ रहा होगा वहां पर मौजूद खड़े लोगों पर, वो हम समझ सकते हैं क्योंकि बहुत तेज हवाएं चल रही हैं जैसा कि आप बता रहे हैं। नीतीश जी, राजेन जी, मौसम थोड़ा थोड़ा राहत वाला है, लेकिन अभी जो सुनवाई की तारीख है, तारीख अगली पड़ चुकी है। और आज की जो अपडेट आपको बता दूं कि आज सुनवाई थोड़ी लंबी चली है। इसी बीच जो कोर्ट कमिश्नर है विशाल सिंह, वो भी अंदर पहुंचे थे। जब वो अंदर पहुंचे तो वाराणसी के जिला जज ने साफ तौर पर उनसे सवाल किया कि आखिर किस हैसियत से आप यहाँ पर पहुँच गए। आप कुछ अधिवक्ता जन है, कुछ अधिवक्ता, और हम बातचीत करने का प्रयास, तो क्या अरे बाप रे बाप, बड़ी ऐसा है भैया, रिकॉर्डिंग कर लो भैया। ऐसा है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अजय कृष्ण विश्वेश्वरा द्वारा जो है इस मामले की सुनवाई 2 बजे शुरू की गई और 2 बजे शुरू करने के उपरांत जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे अभयनाथ यादव काफ़ी लाउडली आर्गूमेंट करने लगे। इस पर कोर्ट ने आपत्तियां दाखिल की। कोर्ट ने कहा कि आप जो है इतना लाउडली मत बोलिए, इतना तेजी से आर्गूमेंट मत करिए। कोर्ट ने कई बार आपत्ति दाखिल की और इसके बाद भी नहीं मान रहे थे वो, तो उनको समझाया बुझाया गया कि भाई आप आर्गूमेंट सही तरीके से करिए। और उन्होंने वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि ये जो प्लेंट है वर्शिप एक्ट की वायलेशन करता है, इसलिए इसको खारिज किया जाए। तो इस आधार पर जो है हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन के द्वारा ये पक्ष रखा गया कि चूंकि हम उसके धार्मिक चरित्र को जानना चाहते हैं, हम मास को जो है डेमोलिश नहीं कर रहे हैं, मास के स्ट्रक्चर को हम क्षतिग्रस्त नहीं कर रहे हैं। इस आधार पर उन्होंने कहा कि ये जो है मेंटेनेबल है, ये हमारा प्रार्थना पत्र मेंटेनेबल है और इसको ये पोषणीय है, इसको जो है आगे चलना चाहिए। अच्छा, तो आप लोग भी मौजूद थे, तो जब बहस होती रही तो उस दौरान हरिशंकर जैन जी ने भी एक बार अपील की, जो जिला जज है उन्होंने भी अपील की। हाँ, जरा उधर का खत्म करो। ठीक है।